ईरान, अमेरिका और इजराइल जो युद्ध हो रहा है खाड़ी देश में, उससे ईरान में जो पेट्रोलियम है उसका जो प्राइस है वह बढ़ गया है, क्योंकि उत्पादन कम हो रहा है, सप्लाई चेन बाधित हो गया है। ईरान और अन्य देश पेट्रोलियम का उत्पादन करके एशियाई देशों को, विशेषकर भारत को भेजते थे, किंतु सप्लाई चेन बाधित होने के कारण, सप्लाई चेन मतलब होता है कि वो आने जाने का रास्ता ब्लॉक हो गया है। समुद्र के रास्ते फारस की खाड़ी होते हुए खनिज तेल भारत को आता था, तो ईरान ने उसको रोक दिया है। कोई भी अंतर्राष्ट्रीय जहाज, समुद्री जहाज फारस की खाड़ी के रास्ते होकर नहीं जा सकता है, और तो इस तरह से पेट्रोल डीजल का जो व्यापार है वो रुक गया है। और जिन देशों में स्टॉक ज़्यादा है, भंडार पेट्रोलियम का ज़्यादा है, उन्होंने अपने जो पेट्रोलियम भंडारण का डिपो है उसमें उन्होंने जमा किया है, स्टोरेज किया है, तो उसका वो वहाँ पे वो उसका निर्यात नहीं कर पा रहे हैं। जबकि जो देश जो उत्पादक नहीं है, उपभोक्ता हैं, जैसे भारत, बाहर से आयात करते हैं अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, वहाँ पे तो भारत में रिजर्व भी है। भारत में खनिज तेल का क्राइसिस नहीं है, इसीलिए यहाँ पे पेट्रोलियम जो है प्राइस जो है स्थिर है, कीमत बढ़ी नहीं है। जबकि अन्य देशों में, जैसे पाकिस्तान में, पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ गई है, क्योंकि वहाँ पे ये भंडारण जो है नहीं हुआ है, और जो पेट्रोलियम की क्षमता है वो कम है। भारत में पेट्रोलियम का जो रिजर्व है वो ज़्यादा है। भारत सरकार ने पहले से ये नियम बना रखा है कि लगभग 2 महीने का हम, अगर ऐसा कोई क्राइसिस संकट आता है तो हम 2 महीने का रिजर्व रख सकते हैं। तो भारत में इसलिए पेट्रोल का दाम 100 रुपये के आसपास है पर लीटर, जबकि पाकिस्तान में ये 300 से ज़्यादा रुपये पर लीटर है। यूरोपीय देशों में जो गैस का जो प्राइस है वह कहीं घट गया है, कहीं बढ़ गया है। जैसे स्पेन में गैस का प्राइस जो है वो बढ़ गया है, जबकि अन्य यूरोपीय देशों में जो उसके उत्पादक हैं गैस के, वहाँ पे घट गया है, क्योंकि वो सप्लाई चेन बाधित हो गई है। सप्लाई चेन बाधित होने के कारण वह उसका एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, जिससे वहाँ पे प्राइस जो है डाउन हो गया है। ख़रीदार कोई नहीं है, क्योंकि जिस रास्ते माल आता जाता था वही रास्ता बंद हो गया है। तो इसीलिए इस खाड़ी युद्ध का मिडिल ईस्ट में प्रभाव विशेषकर पेट्रोलियम के आयात निर्यात पर पड़ रहा है। इसीलिए दाम जो है फ्लक्चुएट कर रहे हैं। तो इस युद्ध अगर लंबा चलेगा तो कई देशों में कीमतें और बढ़ सकती हैं, और कई देशों में कीमतें बहुत ज़्यादा घट सकती हैं, क्योंकि सप्लाई चेन बाधित हो जाएगा, तो उसका एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे।